हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम। स्टूडेंट 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अभी तक हमने उसके बेसिक्स को जाना था, अब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चंस सारे 13 चैप्टर्स के अंदर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं समझ में आता नहीं कुछ भी। तो हमने उसका एक एल्गोरिथम निकाला है कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के अंदर 2 जगह अंडरलाइन कीजिए और 8 पॉइंट्स का एक गाना है, उस गाने को गाइए, क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। 8 पॉइंट्स का जो हमारे स्टेप्स हैं, पूरा एल्गोरिथम दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। उसको आपको है ना स्टेप बाई स्टेप चलना है और क्वेश्चन सारे सॉल्व होते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखें जो हमने पिछली क्लास में देखा था, आपका होमवर्क क्वेश्चन एक बार फिर से इसको समअप करते हैं पूरा कि मैक्सिमा और मिनिमा। हमने एक बात बोली थी, केवल एक केस में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हमें ये पता लग जाता है कि उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती हैं, तो उन पॉइंट्स पर dy/dx = 0 होगा। उसके अलावा सारी बात झूठी है, सब बात उल्टी सीधी है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तब भी अगर कंटिन्यूस नहीं है, जैसा आपके साथ दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस नहीं है, बहुत सारे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी मैक्सिमम मिनिमा आपको मिलता है। मैक्सिमम मिनिमा की जो कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1 पर हम बात करें तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये है, और इसके आजू और बाजू देखना है। ऐसी 0 पर, ऐसी यहां पर, ऐसी 3 पर आप ध्यान से देखें, 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। और 3 के बिल्कुल बाजू में यहां देखें, यहां पर इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा है और यहां भी इसकी वैल्यू ज्यादा है। सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारी 3 पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो x = 3 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x = 3 क्या है, लोकल मिनिमा। ऐसे हम देखें जरा और पॉइंट पर जरा फटाफट क्लियर कर लें। 3 पर तो आपको दिखाई भी, और जबकि 3 पर देखें हमारा फंक्शन कैसा है, ये यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, एक हमारा कॉर्नर निकल के आता है इस तरह से कि एक सफिशिएंटली स्मूथ नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी फंक्शन का मैक्सिमम निकल के आता है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम आएगा ही आएगा। इस फिगर को ध्यान रखिएगा कि y = x³ ग्राफ ऐसे बनता है। ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस भी डिफरेंशिएबल है। और x = 0 पर टेंजेंट आपकी पैरेलल टू x एक्सिस रहती है। तो x = 0 पर हमारी टेंजेंट हमें निकल भी आ रही है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन उसके बाद ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। बस एक बात तय है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है तो वो dy/dx = 0 उसी पॉइंट पर निकल के आती है। बाकी यहां देखें x = 0 पर हम देखें फंक्शन 0 के इस साइड में डिफाइन ही नहीं है, इसका आजू बाजू में देखें, आजू तो है बाजू नहीं है। तो x = 0 के इस साइड में नहीं है, तो हम 0 पर देखेंगे, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। और 0 के राइट साइड में देखें, इसकी वैल्यू और बड़ी वैल्यू मिलती है। तो 0 पर हमें वैल्यू मिलती है, सबसे छोटी वैल्यू हमें 0 पर ही मिलती है, उसके आजू तो नहीं है, बाजू में कितनी है, बड़ी वैल्यू मिलती है। तो x = 0 पर हमको क्या मिलता है, लोएस्ट वैल्यू मिलती है। तो x = 0 हमारा क्या, लोकल मिनिमा। x = 1 पर देखें, x = 1 पर हमको देखो वैल्यू कहां मिलती है, x = 1 पर वैल्यू ये मिलती है। 1 के जरा इस साइड में आए तो आपको वैल्यू कहां मिलती है, ये वैल्यू मिलती है, इससे ज्यादा मिलती है। और 1 के इस साइड में आए तो वैल्यू और कम मिलती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा ही। 1 पर देख रहे हैं कि 1 के इस साइड में वैल्यू की हाइट ज्यादा है, 1 के इस साइड में ये 1 - h पर हाइट ज्यादा है, 1 + h पर 1 से हाइट कम है, और 1 पर उसकी बीच की वैल्यू है। तो 1 पर जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, सबसे लोएस्ट नहीं है और सबसे मैक्सिमम भी नहीं है। यहां पर ग्राफ आपका लगातार गिरता चला जा रहा है। 1 पर हम देखेंगे तो फंक्शन कैसा है, 1 पर डिक्रीजिंग है, 1 के लेफ्ट साइड में हाइट ज्यादा है, 1 के राइट साइड में हाइट कम है, और 1 पर लगातार कम होती जा रही है। तो यहां पर ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। जैसे यहां पर हमारा क्या था, x = 0 फंक्शन हमारा क्या था, इंक्रीजिंग था, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ऐसे x = 1 पर ना तो हमारा मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अल्टीमेटली है क्या, ये x = 1 पर हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। x = 1 पर हमारा क्या है,
फंक्शन डिक्रीजिंग है। 2 पर देखें, 2 के इधर देखें, 2 पर हमारी वैल्यू कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, और 2 के इस साइड में देखें वैल्यू कम मिलती है, 2 के साइड में देखें वैल्यू कम मिलती है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, 2 पर टूटा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैक्सिमम मिनिमा की बेसिक डेफिनेशन वो पूरी फुलफिल हो रही है। 2 पर आपको हाइट मिलती है, ये हाइट 2 पर, 2 के इस साइड में देखें तो इससे थोड़ा कम मिलता है, 2 के राइट साइड में देखें तो भी 2 से वैल्यू कम मिलती है। तो 2 पर क्या मिलता है आपको, ये मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। 2 पर मिलता है क्या आपको, लोकल मैक्सिमा। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर हमारा 3 के इस तरफ देखें वैल्यू हाइट ज्यादा मिलती है, 3 के साइड में ज्यादा मिलती है, 3 पर सबसे छोटी है, तो 3 पर क्या है, लोकल मिनिमा। 4 पर देखें, 4 पर तो आपको साफ दिखाई दे रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी सबसे बड़ी वैल्यू मिलती है आपको 4 पर, तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और 5 पर, स्टूडेंट 5 पर बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। 5 पर हम देखें, 5 पर फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है। जब भी ओपन इंटरवल होगा तो बहुत सावधानी से बात करनी है। क्लोज में तो आप देख सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल है, यहाँ पे तो कोई क्लोज था, ये आपका क्या था, 0 पर यहाँ क्लोज था, लेकिन यहाँ पर 0 पर 5 पर हमारा क्या है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। 5 पर वैल्यू क्या होगी पता ही नहीं है, तो हम बता ही नहीं सकते कि x इक्वल टू 5 पर इसकी वैल्यू है कितनी, कहाँ जाके पहुंच रहा है वैल्यू, ये 3 होगी 5 होगी कुछ नहीं बता सकते। तो 5 पर हमारा क्या है, कुछ नहीं बता सकते, हम बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते 5 पर कि मैक्सिमा है मिनिमा है। बाकी पॉइंट्स में हमारा ये रहा। तो ये था हमारा पुराना रिवीजन, और अब देखते हैं हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें देखें ध्यान से, इन क्वेश्चन कैसे करना है। ये 8 पॉइंट्स पर स्टेप्स हैं हमारे, इनको आपको ध्यान रखना है। मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपको, और यही गाना आपको गाना है, बार बार सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। आपके समझ में नहीं आता, सारे समझ में आ जाएंगे। 2 स्टेप्स क्या है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज हमेशा बहुत उल्टी सी दिखाई देगी, तो करना क्या है, क्वेश्चंस को 2 बार रीड करना है। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पहला ही पॉइंट क्या है, रीड क्वेश्चन ट्वाइस। जब मैं बोलता हूं रीड क्वेश्चन ट्वाइस तो स्टूडेंट हंसते हैं कि ये क्या बात हुई, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है। स्टूडेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी रेस्पेक्ट तो उसको देनी है, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। और बात केवल रेस्पेक्ट देने की नहीं है स्टूडेंट, जब आप क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे, आप पढ़ के देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 26, तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज से आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि उसमें क्या पूछा गया है और कैसे करना है। तो इसलिए क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ेंगे तो थोड़ी बात समझ में आएगी। आप इतना समझ पाएंगे कि उसमें गिवन क्वांटिटी क्या है और किस फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखें, आपकी स्क्रीन पर है, आइडेंटिफाई द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चंस के अंदर आइडेंटिफाई करना है गिवन क्वांटिटी कौन सी, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है। जो आइडेंटिफाई आपने किया है गिवन क्वांटिटी, वो हमेशा कांस्टेंट होगी, कुछ भी दे रखा हो। एरिया अगर गिवन है तो एरिया कांस्टेंट, स्लैंट हाइट गिवन है स्लैंट हाइट कांस्टेंट, जो भी दे रखा है गिवन है वो कांस्टेंट होगा। उसके किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। एंड मेक इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन नंबर 1 बना लेना है उसी गिवन क्वांटिटी को साथ में लेकर, साथ में 2 वेरिएबल और भी, x और y हो सकते हैं, r और थीटा हो सकते हैं, आपके कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं, r और h हो सकते हैं। 2 वेरिएबल को लेकर, उस गिवन क्वांटिटी लेकर एक रिलेशनशिप आपको तैयार करनी है, और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। नंबर 1 इक्वेशन, इसका जिक्र हम आगे बहुत कई बार करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, क्रिएट ए फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज। क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए, क्वेश्चंस के अंदर ढूंढिए कि कौन सी चीज को मैक्सिमम बताना है, कौन सी चीज को मिनिमम बताना है। आपको पता लग जाएगा क्वेश्चंस के अंदर वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना होगा, सरफेस एरिया को मिनिमम बताना होगा, ऐसा कुछ दे रखा होगा। तो जिस चीज को भी मैक्सिमम मिनिमम बताना है उसके नीचे फिर से दूसरा अंडरलाइन कीजिए। यहां पर बस ये 2 अंडरलाइन करने हैं क्वेश्चंस के अंदर, कि दूसरा वो पहला तो क्या है, गिवन क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है, उसको अंडरलाइन। दूसरा हमारा क्या है, जिस चीज को मैक्सिमम मिनिमम बताना है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है। तो क्रिएट ए फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज, जिस फंक्शन को मैक्सिमम दिखाना है या मिनिमम दिखाना है उसका फंक्शन क्रिएट कीजिए। अगर वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है तो वॉल्यूम कौन दे रखा है, तो v इक्वल टू वॉल्यूम कौन दे रखा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, तो उसका फंक्शन बन गया। और उसका फंक्शन बनेगा v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, तो उसके अंदर r और h 2 वेरिएबल होंगे। v 2 वेरिएबल के साथ में आ गया है स्टूडेंट्स, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और v डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा कुछ आएगा। ऐसे अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में डिफरेंशिएट करना हम जानते नहीं है, 12th के बाद में सीख जाएंगे। फिजिक्स में आपने कहीं कहीं थोड़ा पढ़ रखा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। हम जो पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन वो सारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है। तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना आपको नहीं बताया गया मैथ्स के अंदर। तो क्या करेंगे आप, एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे। कौन से वेरिएबल को, जो आपसे हो जाए, जो सबसे इजीएस्ट हो। और किसके हेल्प से, जो इक्वेशन नंबर 1 बना रखी है उसी की हेल्प से आपको एक वेरिएबल को रिमूव करना है। और जैसे ही उस वेरिएबल को रिमूव करेंगे, रिमूव करते ही जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ये लिखा हुआ है हमने पॉइंट नंबर 4 में, रिमूव 1 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1,
और जैसे बन जाए इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। बॉल पेन को रख दीजिए स्टूडेंट्स और चेक कीजिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि यहां तक अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो 6 नंबर आपके पूरे तैयार हैं। इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर केवल चेक करने के लिए एक पॉइंट रखा है। बॉल पेन को छोड़कर चेक कीजिए इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी बन गई है। ये जब क्वेश्चंस करेंगे तो एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या होना चाहिए? ओनली वन वेरिएबल, एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए। वो एक सिंपल सा पॉलिनोमियल होना चाहिए, एक सिंगल पॉलिनोमियल बनना चाहिए जहां पर कोई प्रोडक्ट ना हो, कोई भी हमारा रेशो की फॉर्म में ना हो, अंडर रूट ना हो। अगर अंडर रूट दे रखा तो स्क्वायर कट जाइए, आपको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान होगा। और अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो उनको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल सा पॉलिनोमियल बना लेना है। और उस पॉलिनोमियल के अंदर एक चीज देखनी है कि सिंगल पॉलिनोमियल बनना चाहिए। दूसरी चीज देखनी है कि उसके अंदर गिवन क्वांटिटी जो आपने आइडेंटिफाई की थी, कांस्टेंट जो होती है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। दूसरी बात ये चेक करेंगे। तीसरी बात, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जो एक वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। स्टूडेंट ये बात अगर नहीं आप समझ पाते हैं तो बड़ा दिक्कत आती है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एच के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें या आर के रेस्पेक्ट करें, थीटा के रेस्पेक्ट करें या वाई के रेस्पेक्ट करें, तो वो कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन की बात जरूर हमें नहीं यहां पर हो पाएगा अगर आप इस तरह से करेंगे कि नंबर 2 इक्वेशन को चेक कीजिए, उसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल आना चाहिए और गिवन क्वांटिटी उसके अंदर होनी चाहिए जो कि कांस्टेंट होती है, और जो एक वेरिएबल आ रहा है बस। अब तो बड़े मजेदार है क्वेश्चन। पॉइंट नंबर हमारा 6, 7, 8 बहुत ही आसान है कि पॉइंट नंबर 6 में और 7 में क्या है कि आपका जो नंबर 2 इक्वेशन है उसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रख जाइए। वहां पर x की कुछ वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज पर चेक कीजिए सेकंड डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 8, ये पॉइंट नंबर 8 बहुत गड़बड़ करता है स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 8 का जिक्र हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं, लेकिन सबसे बिल्कुल शुरू में एक जरूर ऐसी कुछ ना कुछ चीज पूछी जा रही होगी क्वेश्चंस के अंदर जो आपको निकालनी होगी, और वो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन में गिवन है। उसका बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसका यूज नहीं करना है। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसका कहीं यूज नहीं करना है। ये पॉइंट नंबर 8 होगा, एक ऐसी चीज जो पूछी जा रही होगी जिसको सबसे लास्ट में जाके हम बात करेंगे। क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखना कि हमेशा एक कुछ ना कुछ चीज पूछी जाएगी, वो पॉइंट नंबर 8 होगा। उसको पॉइंट नंबर 8 की जगह करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे जब आपका मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद में ये स्टेप्स हैं। एक दो क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, देखें जरा। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। 2 नंबर्स बताइए जिनका सम कितना है, 24 है। एंड हुज प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे अभी जो 8 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं ये सारे पॉइंट आपको रिवाइज करने के लिए है कि 2 नंबर्स आपको बताने हैं जिसका सम 24 हो और उनका प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट का फंक्शन बनाना है जिसको एज लार्ज एज पॉसिबल मैक्सिमम बताना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम बताना है। तो प्रोडक्ट के नीचे अंडरलाइन है, गिवन क्वांटिटी क्या है, 2 नंबर्स का सम 24 है। इस क्वेश्चन को आप वैसे भी बता सकते हैं, हिट एंड ट्रायल करके बता सकते हैं। 2 नंबर लेके चलेंगे, ऐसे 2 नंबर जिनका सम तो हमारा 24 हो, तो 20 और 4 24 होता है, लेकिन क्या उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है? 20 × 4 80। 80 क्या सबसे बड़ा है? नहीं। अगर हम लेते हैं 10 और 14 लेके देखें तो 10 + 14 कितना होगा? 24। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है क्या? 10 और 14 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 140। पहले वाले 80 से ज़्यादा है। क्या ये 10 और 14 ही आपका आंसर हो सकता है? ये आपको देखना है, ऐसे हिट एंड ट्रायल करना है। और हो सकता है आप हिट एंड ट्रायल करके यहाँ पहुँच भी जाएं कि दो नंबर्स कौन से होंगे, 12 और 12। अगर 12 और 12 दोनों को नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे 24 होता है, और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो x और y कैसे होंगे? 12 और 12। ये हमने आंसर दिखा दिया, हिट एंड ट्रायल करके हम निकाल सकते थे यहाँ पर। लेकिन अगर इसी वैल्यूज को थोड़ा बढ़ा दें, अगर जैसे अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि x + y = 60 और xy³ इज मैक्सिमम, तो फिर हम हिट एंड ट्रायल भी नहीं कर पाएंगे। तब तो हमें मैथ्स की AOD की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सारे स्टेप्स को देखें। पहला स्टेप क्या था हमारा? रीड क्वेश्चन ट्वाइस। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है कि 2 वेरिएबल लेने हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम बताना है और सम 24 है। और उसमें हम देखा था आइडेंटिफाई द गिवन क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट होती है। गिवन क्वांटिटी कौन सी यहाँ पर? गिवन क्वांटिटी है 2 नंबर्स का सम 24 है। 24 कांस्टेंट क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो लेट 2 नंबर्स भी x एंड y। 2 नंबर आपके क्या है? x और y हैं, और x + y = 24 नंबर 1। और ये क्या है आपका? यही आपको गिवन है। गिवन क्वांटिटी कितनी है आपकी? 24। 2 नंबर का सम 24 है, ये गिवन है। ये कांस्टेंट है 24। यहाँ तो 24 आपको कांस्टेंट लग रहा है, लेकिन आगे जो नंबर्स आएंगे वो कांस्टेंट आप मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन कांस्टेंट क्वांटिटी जो गिवन क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट ही होगी, और इसका जिक्र हम पहले करेंगे। इसको देखें पॉइंट नंबर
2 में क्या देखा है, आइडेंटिफाई हमने कर लिया, गिवन क्वांटिटी 24 है, और मेक इक्वेशन नंबर 1 विद 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एक्स वाई के साथ में इक्वेशन नंबर बना लिया है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, क्रिएट ए फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज, वो फंक्शन क्रिएट कीजिए जिसको मैक्सिमम मिनिमम बताना है। यहाँ पर किसको बताना है मैक्सिमम मिनिमम, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को, उसका फंक्शन क्रिएट कीजिए। प्रोडक्ट मीन्स पी, किसका प्रोडक्ट, दो नंबर एक्स और वाई का। तो पी क्या है, एक्स वाई का प्रोडक्ट है, एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये भी वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो एक्स वाई में से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। बहुत आसान है, इक्वेशन नंबर 1 से आप एक्स को, वाई को, जिसको चाहे उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तो आसान है, किसी को कर जाए, लेकिन और जगह इतना आसान नहीं होगा। तो P इक्वल टू एक्स और y के प्लेस पर यहाँ रख गया आप कितना, ये 24 माइनस एक्स। ये आपको हमेशा फ्रॉम फर्स्ट 1 इक्वेशन जो बनाएंगे उसी की हेल्प से करना होगा। और जब भी आपका इस तरह का प्रोडक्ट वगैरह आ जाए, अगर डिफरेंशिएट करना है 2 बार, तो आप ध्यान देखिए प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा, फिर एक बार और करना है डिफरेंशिएट, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी। हमने बताया था कि एक सिंगल पॉलिनोमियल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर जाइए, क्या बन जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर, और नंबर 2 इक्वेशन बना जाइए और स्टार बना जाइए और बॉल पेन को छोड़ दीजिए। इस तरह अगर यहाँ तक आप क्वेश्चन को समझ गए हैं, कर लिया है, तो आपके 6 मार्क्स तैयार हैं। हमने इस पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, यहाँ पर हम रुके हैं। पॉइंट नंबर 5 आपका यह है कि चेक कीजिए इक्वेशन नंबर 2 को। क्या चेक करना है इसमें, 3 चीज़ें, इसमें 3 चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ क्या है आपकी, गिवन क्वांटिटी इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। गिवन क्वांटिटी हमारी क्या है, 24 गिवन क्वांटिटी थी, कांस्टेंट क्वांटिटी इसके अंदर दिखाई दे रही है 24। दूसरी बात क्या है, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल बनना चाहिए, ये बहुत सिंपल सा पॉलिनोमियल बनना चाहिए जिससे कि डिफरेंशिएट एक एक स्टेप में हो जाए। ध्यान है कि स्टूडेंट डिफरेंशिएट एक ही लाइन में हो, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव भी एक ही लाइन में हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ये ऐसा भी है, यहाँ पर सिंपल पॉलिनोमियल हमारा है। और तीसरा क्या है, ओनली 1 वेरिएबल। आप देखेंगे इसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल है एक्स, तो कोई डाउट ही नहीं है, एक्स अगर वेरिएबल है तो एक्स के रेस्पेक्ट ही डिफरेंशिएट करना है 2 बार। अब तो बहुत आसान है, 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखिए, वहाँ पर एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज पर चेक कीजिए, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 8 जो सबसे लास्ट में पूछा जाएगा, देखिए डिफरेंशिएट कर जाएं, डिफरेंशिएट टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dp ओवर dx, 24x विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 24 माइनस 2x। एक बार और कर जाए तो डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये फटाफट होता चला जाएगा। ये आ गया माइनस का 2, ये तो पहले से नेगेटिव है, बस निकालने की देर है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं, ये टर्निंग पॉइंट के लिए dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, dp ओवर dx को 0 के इक्वल लग गए, dp ओवर dx को 0 के इक्वल लग गए, तो कितनी वैल्यू है आपकी, ये 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 12। अब x इक्वल टू 12 जो आया है, हो सकता है 2 वैल्यू आए, जो भी वैल्यू आ रही है उन वैल्यू पर चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो एट x इक्वल टू 12। इसमें ध्यान रखना, इसमें एक स्टार और भी है, वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी ही आना चाहिए, वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी आपकी 24 थी, 24 का हाफ आ रहा है, उसी की फॉर्म में आना चाहिए ये। इस पर सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है, -2, ये कैसा है, नेगेटिव है। P का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, P मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में पूछा जाएगा पॉइंट नंबर 8। एक जरूर बात पूछी जाएगी, 99% क्वेश्चंस के अंदर एक एक्स्ट्रा बात जरूर पूछी जा रही होगी, जिसका यूज यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं नहीं करना है, उसका जिक्र भी नहीं करना है। अगर आपने जिक्र कर दिया उसका, तो आपका मन करेगा उसको यूज करने का यहाँ पर, और सब सत्यानाश हो जाएगा। तो अब यहाँ बात करनी है कि पॉइंट नंबर 8 क्या है, वो क्या है, फाइंड आउट वट एवर वी आस्क, जो कुछ भी पूछा गया है वो सब कुछ निकाल दीजिए, और विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट, वो इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से निकलेगा। और ये जो स्टेप्स है वो हर क्वेश्चन में ऐसे फिट होंगे। ये तुम जब पूछा जा रहा है 2 नंबर्स x और y, x आ चुका है, y निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, नंबर 1 इक्वेशन से। नंबर 1 इक्वेशन ये है, तो फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू 24 माइनस 12 इक्वल टू 12, तो 2 नंबर कौन से आ गए, 12 और 12, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा,
12 इंटू 12 144 और ये सबसे मैक्सिमम है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे करना है, उसके लिए भी यही सारे स्टेप्स हैं। देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखें आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन सिलेंट हाइट इज tan इनवर्स √2। स्टूडेंट तो लैंग्वेज इस तरह से लिखी रहती है, कुछ समझ में आता नहीं है। कई स्टूडेंट समझते हैं सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ गिवन सिलेंट हाइट इज tan इनवर्स √2। सिलेंट हाइट L इक्वल टू tan इनवर्स √2 दे रखी है। कुछ कहते हैं कि शो करके दिखाना है। ये बड़ा ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट। आपको इस कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चंस को देखना है, 2 बार पढ़ना है तो पता लगता है कि ये कौन का क्वेश्चन है। एक कौन बना लिया आपने, ये कौन बना लिया ये, और उसके बाद देखो अंडरलाइन करना है कहाँ पर, मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे। और गिवन क्वांटिटी क्या है, साफ हर क्वेश्चन में लिखा मिलेगा गिवन सिलेंट हाइट। इसमें लिखा हुआ है गिवन सिलेंट हाइट, तो हमने लिखा है सिलेंट हाइट L इज गिवन। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है यहाँ पर, जिससे आपको ध्यान रहे कि गिवन क्या है। गिवन क्वांटिटी यहाँ पर L है और वो कांस्टेंट होती है। L स्क्वायर का डेरिवेटिव 2L नहीं होगा। अगर L स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे किसी के भी रेस्पेक्ट में, R और S के रेस्पेक्ट में, तो 0 होगा। तो L क्या है, गिवन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं ये कि ये आपको दे रखा है L का मतलब हो सकता है 10 सेंटीमीटर दे रखा हो। ये 10 सेंटीमीटर का आपको दिया हुआ है सिलेंट हाइट L, और अगर इसको आप रोटेट करेंगे इस तरह से करके, अगर आप एक कौन बनाने की ऐसे देखेंगे तो कौन बनेगा आपका ये। अगर ऐसे कौन बना रहे हैं तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, अगर ऐसे रोटेट किया जाएगा इसको, L सिलेंट हाइट आपको दे रखा है, ये फिक्स है, ये चेंज करना नहीं है। आप चाहे कौन अब ऐसे बनाएं या फिर इसको और फैला के बनाएंगे, तो एक ऐसा अगर फैला के बनाएंगे तो हाइट कम हो जाएगी, रेडियस आपकी बढ़ जाएगी। रेडियस ज़्यादा हो जाएगी, हाइट इतनी हो जाएगी। अगर ऐसे करके बनाएंगे इसको, हाइट इतनी होगी, रेडियस इतनी हो जाएगी। अगर इसको ऐसे करके आप घुमाएंगे तो आपकी हाइट ज़्यादा होगी, रेडियस कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, H और R क्या कर रहे हैं, बार बार आपके ऊपर है, H और R वेरी कर रहे हैं। H और R वेरिएबल हैं, लेकिन फिक्स क्या है, फिक्स आपका ये सिलेंट हाइट L है। ये आपका फिक्स रहता है, चाहे 10 सेंटीमीटर दे रखा हो या 20 सेंटीमीटर दे रखा हो, हमें तो L दे रखा है। हमने सिलेंट हाइट को कितना माना है, L है। तो L सिलेंट हाइट फिक्स है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, समझ में आ रही बात हमारी। स्टेप देखिए आपके, रीड क्वेश्चन ट्वाइस, 2 बार हम क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। नंबर 2 क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो L है। एंड मेक इक्वेशन नंबर 1 विद 2 वेरिएबल। तो L को लेकर 2 वेरिएबल कौन से हैं, R और H वेरिएबल हैं। R, H और L को लेकर एक रिलेशन बनाइए, आपको साफ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर कौन के अंदर आपने पढ़ रखा है, ये क्या होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो गया नंबर 1। और L क्या है, गिवन क्वांटिटी, और जो कैसी होती है, L स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर लिया हमने, गिवन क्वांटिटी L है, वो कांस्टेंट होती है, उसमें इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। अब देखिए स्टेप नंबर 3 पढ़िए, क्रिएट ए फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज। वो फंक्शन क्रिएट कीजिए जिसको मैक्सिमम बताना है। तो क्वेश्चन को अंडरलाइन किया था आपने, मैक्सिमम वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है, तो कौन के वॉल्यूम का फंक्शन क्रिएट कीजिए। तो इस ये कौन है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, V इक्वल टू, इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो ध्यान से देखिए, V आपका एक फंक्शन है, V को ही मैक्सिमम बताना है। V को ही 2 बार मैक्सिमम कब होगा, जब इसको डिफरेंस किया जाएगा, 2 बार डिफरेंस करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम हो जाएगा वॉल्यूम। लेकिन इसमें हमारे क्या है, R और S 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना जानते नहीं है, इसलिए पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। पॉइंट नंबर 4 में क्या दे रखा है, रिमूव 1 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट की हेल्प से आप एक को वेरिएबल को रिमूव कर जाइए। B इक्वल टू क्या हो गया, ये π/3, R और H में से किसी को वेरिएबल कर जाइए जो आपको अच्छा लगे, जो आपसे हो जाए। तो आप देखेंगे R स्क्वायर को तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू को उठा के यहाँ रख जाएं, तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर और H। R के हमने कहाँ से रखा है, फ्रॉम फर्स्ट, ये हमेशा फर्स्ट से ही आएगा। अब ये क्या है, तो यहाँ प्रोडक्ट है, हमने क्या लिखा है, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल बनाना है, तो H के मीटर अंदर कर जाए, तो V इक्वल टू क्या हो गया आपका, π/3 L स्क्वायर H माइनस HQ। नंबर 2 और नंबर 2 बनाते हुए अब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो 6 नंबर आपके तैयार हैं। बिल्कुल यहाँ तक स्टूडेंट यहाँ तक ही नहीं पहुँच पाते हैं, इसके बाद तो बहुत आसान है, 2 बार डिफरेंस करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना है, वहाँ कुछ वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज पर चेक करना है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। तो यहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है, यहाँ तक समझ में आना चाहिए।
और ये आपके स्टेप से काम करेंगे। आपको हमने बोला कि इस ये पॉइंट अगर नंबर 2 पहुंच जाते हैं तो आपको यहाँ पर बॉल पेन छोड़ देना है, बॉल पेन छोड़ देना है। 3 चीज़ें चेक करनी है। सिंपल सा एक पॉलिनोमियल हो, तो एक पॉलिनोमियल है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं है, डिफरेंशिएट करना आसान होगा, एक स्टेप में होगा डिफरेंशिएट। दूसरी बात क्या चेक करनी है, गिवन क्वांटिटी तो आपकी एल स्क्वायर यहाँ दिखाई दे रही है, दिखाई देनी चाहिए, इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। गिवन क्वांटिटी है यहाँ पर, गिवन क्वांटिटी एल स्क्वायर। और तीसरी बात क्या, हमारा सिंगल पॉलिनोमियल, एक ही पॉलिनोमियल होना चाहिए, सॉरी एक ही सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए इसके अंदर। तो एक ही वेरिएबल कौन सा है, एच, उसी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट टू विद रेस्पेक्ट टू एच। स्टूडेंट यहाँ पर एक गड़बड़ और करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें लगता है कि यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा जो देखा है वो tan इनवर्स √2 है, दिया हुआ है, वो दिया हुआ नहीं है, वो तो आपको शो करके दिखाना है। वो पॉइंट नंबर 8 है, उसकी चर्चा यहाँ कहीं नहीं करनी है, सबसे लास्ट में आकर उसकी चर्चा करेंगे कि अल्फा = tan इनवर्स √2 कैसे आएगा, सबसे लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में। और ऐसा पॉइंट हर क्वेश्चन में देखा होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि पॉइंट नंबर 8 कौन सा है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 क्या है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन अल्फा = tan इनवर्स √2, ये शो करके दिखाना है, सबसे लास्ट में दिखाएंगे। तो यहाँ h वेरिएबल है, इसके आप डिफरेंशिएट कीजिए तो एक आप देखें बड़े आराम से हो जाएगा, ये dv/dh कितना हो गया आपका π/3 L स्क्वायर, h का हो जाएगा ये L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, h के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो h क्यों हो जाएगा 3h स्क्वायर। एक बार और कर गए, एक स्टेप में हो जाता है d²v/dh स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका π/3 L स्क्वायर का डेरिवेटिव 2L नहीं होगा क्योंकि L क्या है, कांस्टेंट है। तो L स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस का हो गया 6h, तो आ गया माइनस का 2πh, इतना आया। अब कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पर h तो हमेशा पॉजिटिव होगा और उसकी ये टोटल नेगेटिव आ चुका है, यही बोल देते हैं वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। स्टूडेंट ये सही बात है, 99% क्वेश्चन के अंदर हमारा h, जो भी यहाँ पर h और r यूज कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, लेकिन h और r क्या है, वेरिएबल हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। जरूर इस क्वेश्चन के अंदर h हमारा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ चुका है, लेकिन यहाँ पर करना नहीं है। हमेशा आपको कैसे दिखाना है, ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट की फॉर्म में ही दिखाना है आपको कि वो नेगेटिव आएगा। अभी नहीं बोलेंगे नेगेटिव आ गया है। यहाँ देखें, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते हैं हम, ये dv/dh = 0, dv/dh आप निकाल चुके हैं, ये रहा π/3 L स्क्वायर माइनस, इसको रख गए अब ये L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर = 0। तो h की वैल्यू आ गई है L/√3, h की वैल्यू होगी +-√3, माइनस वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर गए हैं। तो अब इसी पर चेक कीजिए, एट h = L/√3 पर सेकंड डेरिवेटिव d²b/dh स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस का, ध्यान दो यहाँ पर एक स्टार और था, ये h क्या है, वेरिएबल, जिसके रेस्पेक्ट में किया था, वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी L है, उसी के रेस्पेक्ट में हमने निकाला है। हर क्वेश्चन में यही होगा। इसमें जो हम बात यहाँ कर रहे हैं वही अगले क्वेश्चन में होगा, उससे अगले में होगा, सभी क्वेश्चन में होगा। ऐसे 20 क्वेश्चन है और इन्हीं 20 क्वेश्चन में से 6 नंबर का कोई एक क्वेश्चन आएगा। 2πh, h की वैल्यू कितनी है, L/√3, और ये क्या है, टोटल नेगेटिव। तो v का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम v इज मैक्सिमम किस पर मैक्सिमम हुआ है, ये h = L/√3 पर वॉल्यूम हमने दिखा दिया मैक्सिमम हो गया, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ चुका है। लेकिन वॉल्यूम मैक्सिमम तो बताना था, क्या इसी कंडीशन में बताना था, इस पर नहीं बताना था। वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है हमें तब बताना है जब आप इस तरह से रोटेट करते हैं, लेकिन वर्टिकल एंगल, हमारा सेमी वर्टिकल एंगल, ऊपर वाला एंगल जो देख रहा है ये अल्फा, ये कितना आ जाए, tan इनवर्स √2 आ जाए। ये पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, फाइंड आउट व्हाट एवर टू बी आस्क्ड, जो कुछ भी पूछा गया सब कुछ निकाल दीजिए विद द हेल्प ऑफ नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 ये है, उसके हेल्प से निकलेगी। कैसे निकलेगी, tan अल्फा = हमें बताना है tan अल्फा = √2, तो अल्फा = tan इनवर्स √2, tan अल्फा = होगा क्या, r/h। h की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ L पता है, r की वैल्यू नहीं पता है, पहले निकाल लें फ्रॉम फर्स्ट r² = L² माइनस h स्क्वायर, और L² माइनस h की वैल्यू कितनी है, h² की वैल्यू है ये L²/3 2L²/3 r², तो r की वैल्यू कितनी आ गई है, √2/√3L। r आपको पता है इन टर्म्स ऑफ L, h आपको पता है इन टर्म्स ऑफ L,
क्या करना है आपको, अब इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल VVO, इस ट्राइंगल में देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, tan अल्फा इक्वल टू R अपॉन H, R अपॉन H। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमने अभी निकाली है, √2/√3L अपॉन 1/√3L, L से L कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया √2, तो अल्फा इक्वल टू आ गया है ये tan इनवर्स √2। स्टूडेंट ये पॉइंट नंबर 8 है जो यहीं जाके निकलेगा, इसका जिक्र भी नहीं करना है, इसका यूज भी नहीं करना है। शुरू में बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, इसका हमने यूज करना शुरू कर देते हैं शुरू में, तो दिक्कत आती है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस अंडरलाइन करना है, गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम के नीचे अंडरलाइन करना है, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, कि उसकी हाइट जो है h जो है वो डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस के बेस का जो डायमीटर है कितना, ये अगर रेडियस इसकी r है तो डायमीटर कितना हो गया 2r, तो h इक्वल टू 2r। ये स्टूडेंट्स गिवन नहीं है, ये आपको प्रूव करना है, ये पॉइंट नंबर 8 है, इसका जिक्र अभी नहीं करना है। अपने दिमाग में रखना है कि पॉइंट नंबर 8 है कि हाइट जो है वो कितना डायमीटर के इक्वल है। ये हमें सबसे लास्ट में जाके दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ 1। अब देखिए क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है, एक बार पढ़ने पता लगता है कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर क्वेश्चन दे रखा है और आपने अंडरलाइन कहाँ किया है, गिवन सरफेस, साफ लिखा हुआ है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया देवेंगे। अगर आपको लेटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात की जानी होगी तो वहाँ पर लिखा होगा कर्व सरफेस, तब आपको कर्व लेना है। अगर सरफेस लिखा है या टोटल सरफेस लिखा है तो दोनों केस में आपको टोटल मानना है। तो यहाँ पे देखा है कि गिवन सरफेस एरिया ए इज गिवन, पहले लिख लीजिए सरफेस एरिया गिवन है ए, अगर जो गिवन है वो क्या होता है कांस्टेंट, ए आपका क्या है कांस्टेंट। सरफेस एरिया ए कितना होगा इसका, सरफेस एरिया ए, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये आपका सरफेस एरिया है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये आपका ये वाला, ये क्या है आपका, ये आपका है 2πr/h। अरे भाई ये कितना है, इसका सर्कमफ्रेंस 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच। एरिया का मतलब ही था कि आपका पेरीमीटर इंटू एच, पेरीमीटर इसका कितना होता है, सर्कमफ्रेंस 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच। ये तो इसका हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। ये अगर मुझे यहाँ पेंट करना है तो कितने एरिया पे पेंट करना है, ये आपका आ गया 2πr इंटू एच, प्लस नीचे वाला कितना है सर्कुलर πr², ये वाला πr² और ऊपर वाला भी πr², तो टोटल आपका हो जाएगा कितना 2πr², इसमें और ऐड कर गए 2πr²। ये मेंसुरेशन वाले फॉर्मूले जो 9th 10th में दुखी करते थे बहुत आसान होते हैं स्टूडेंट, इनको रटने की जरूरत होती नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे अगर इनको भूल रहे हैं तो इनकी एक लिस्ट में आके सामने रखें, आपके काम आने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए आपका गिवन क्वांटिटी है। गिवन क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट। पहले लिख लीजिए ए आपका कांस्टेंट है, आर और एस वेरिएबल है, और हमें बताना क्या है, मैक्सिमम मिनिमम किस चीज़ को बताना है, दे रखा है मैक्सिमम वॉल्यूम। यहाँ फिर से सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, तो उसका फंक्शन क्रिएट कीजिए। पॉइंट नंबर 2 आपने बना लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया गिवन क्वांटिटी को, उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 बना लिया है। पॉइंट नंबर 3 क्या था, क्रिएट ए फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज, वो फंक्शन क्रिएट कीजिए जिसको मैक्सिमम मिनिमम बताना है। हमें बताना है किसको मैक्सिमम मिनिमम, इसके वॉल्यूम को, तो उसका फंक्शन क्रिएट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है वॉल्यूम का मतलब होता है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है, πr² इंटू हाइट, πr² इंटू हाइट। हमेशा हर जगह यही होता है, एक ही फार्मूला है वॉल्यूम का, फार्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। बस ये 2 फार्मूले होते हैं। मेंसुरेशन में आपने कितनी लंबी लिस्ट पढ़ा रखी है, लेकिन उन सबका मतलब केवल 2 फार्मूले हैं। ये 2 फार्मूले की हेल्प से, कौन सा, एक वॉल्यूम है एक सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना आपका, ये सर्कुलर है πr² इंटू एच, πr² इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, πr² इंटू एच। अब इसमें आर और एच 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल में हम डिफरेंशिएट करना नहीं जानते, एक वेरिएबल को रिमूव करना होगा। पॉइंट नंबर 4 आप पढ़ के देखिए क्या लिखा है, रिमूव 1 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट की हेल्प से एक वेरिएबल को रिमूव कीजिए, आर को एच को, जो आपसे हो जाए। तो देखिए ये r² और r यहाँ भी है, तो r को रिमूव करना तो बहुत मुश्किल है, h को रिमूव कर सकते हैं आप। ये तो यहाँ से 2 कितना होगा, 2πr h की वैल्यू हो गई a -
2 पाई आर स्क्वायर। और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, h की वैल्यू निकालें 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये आपकी आ गई है h की वैल्यू, उठा के यहाँ रख जाइए। v इजकल टू पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू है ये a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। फर्स्ट के हेल्प से आप यहाँ रख जाएंगे। और ये आपका, अब यहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं, फर्स्ट तो आपका ये था, ये जो बनेगा उसको बोलेंगे हम सेकंड इक्वेशन। लेकिन इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा पॉलिनोमियल होना चाहिए। v इजकल टू पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 2r, अच्छा एक r से एक r भी कैंसिल हो गया, केवल एक r बचा, r के उल्टा अंदर कर जाओ, 2 नीचे बचा हुआ है, 1/2, r के उल्टा अंदर जाके होगी तो ये हो गया ar माइनस 2 पाई आर क्यू। ये नंबर 2 है। और नंबर 2 इक्वेशन बनाते ही बॉल पेन छोड़ जाएंगे। चेक करेंगे 3 बातें। कौन कौन सी 3 बातें हैं? एक सिंपल सा पॉलिनोमियल बनाना चाहिए जहाँ कोई प्रोडक्ट ना हो, अंडर रूट ना हो, कुछ भी ना हो। अंडर रूट दे रखा हो तो स्क्वायर कर जाएंगे। अगर b का स्क्वायर मैक्सिमम है तो b भी मैक्सिमम है, b मैक्सिमम है तो b स्क्वायर भी मैक्सिमम है। यहाँ देखिए AR ये सिंपल सा पॉलिनोमियल है। इसके अंदर तीन चीज़ चेक करनी है। सिंपल सा पॉलिनोमियल है। दूसरी बात गिवन क्वांटिटी A इसके अंदर इन्वॉल्व है, A इसके अंदर दिखाई दे रही है, यहाँ पर इन्वॉल्व है। और तीसरी बात ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल यहाँ पर है R, H और R में से एक वेरिएबल है, उसी के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। करिए फटाफट डिफ्रेंशिएट 2 विद रेस्पेक्ट टू R के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर गया तो ये dB ओवर dr कितना हो जाएगा, ये 1/2 AR का डेरिवेटिव R के रेस्पेक्ट में A माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। एक बार और कर जाइए, डी स्क्वायर बी ओवर डी आर स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने कभी भी डिफरेंशिएशन जो किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, कभी भी 2 लाइन से ज़्यादा में दोनों डेरिवेटिव से ज़्यादा नहीं किया है। हमेशा 2 लाइन में आपको निकल के आ जाता है। 1/2 ए कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस का 12 पाई आर, ये आ गया माइनस का 6 पाई आर, 2 से कैंसिल हो गया आपका ये। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लग गए, dB ओवर dr इजकल टू 0, dB ओवर dr इजकल टू 0 रख जाइए। यहाँ पर r की कुछ वैल्यू आएंगे, उन वैल्यू को चेक करना है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा। तो dB ओवर dr की वैल्यू कितनी आई है, a माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इजकल टू 0। तो a इजकल टू है 6 पाई आर स्क्वायर और r की वैल्यू है अंडर रूट a अपॉन 6 पाई। ध्यान दो यहाँ पर R वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी A है उसकी टर्म्स में आना चाहिए, ऐसे लिखना है। अब इस पर चेक कर जाइए, एट R इजकल टू अंडर रूट A अपॉन 6 पाई पर सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बी ओवर डी आर स्क्वायर की वैल्यू ये कितनी है, माइनस का 6 पाई R के प्लेस पर A अपॉन 6 पाई, और ये सब कुछ क्या है, नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया और नेगेटिव आ गया, क्योंकि जो बचा हुआ वो गिवन क्वांटिटी A कांस्टेंट दे रखी है हमें ये। तो इसका मतलब V का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मीन्स क्या हुआ, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट R इजकल टू अंडर रूट A अपॉन 6 पाई। वॉल्यूम तो मैक्सिमम बता दिया हमने, यही बताना भी था हमें, लेकिन हमने किस बताया, जब R इजकल टू अंडर रूट A अपॉन 6 पाई है। लेकिन क्या इस पर पूछा जा रहा था, इस पर नहीं पूछा जा रहा था। वॉल्यूम हमसे मैक्सिमम तो बताना है, लेकिन बताना कब है, जब H इजकल टू 2R हो, इस सिलेंडर की हाइट डायमीटर के बेस के इक्वल हो, H इजकल टू 2R हो, तो हमें H और R में रिलेशन निकालना है। कैसे आएगा, जो कुछ ये पॉइंट नंबर 8 है जो हमें बताना है, ये किससे आएगा, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, नंबर 1 की हेल्प लीजिए। हमें H और R में रिलेशन चाहिए तो A नहीं चाहिए, तो A को एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ से और यहाँ से, A की वैल्यू दे रखी है, उठा के यहाँ रख जाइए। ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये A इजकल टू 6 पाई आर स्क्वायर, A की वैल्यू रख जाइए यहाँ से, कितना है ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इजकल टू 6 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से रख दिया हमने ये, फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए 2 पाई आर एच, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस हुआ तो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, आर से आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो H इजकल टू आ गया 2R। ये प्रूफ हो गया। ये पॉइंट नंबर 8 था जो यहीं जाके हमें सॉल्व करना था। स्टूडेंट ये क्वेश्चंस को ऐसे करना है, क्वेश्चंस ये हमने स्टेप्स को बहुत ईजी बनाया है, उसके बाद में भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। यहाँ डिफिकल्टी काफ़ी हायर है। यहाँ पर सक्सेस रेट मैंने दिखाया कि बहुत सारे जो हमारे पूरी क्लास के अंदर कराते हैं बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन जो हमारे प्यारे बच्चे हैं
प्यारे बच्चों में देखा है कि वहाँ भी हमारा सक्सेस रेट इन क्वेश्चन को करने का हमने इस तरह से कराने की कोशिश किया, बच्चे कर जाते हैं। अगर 10 प्यारे बच्चे क्लास के अंदर मिलते हैं तो उसमें 10 में से 5 समझ जाते हैं, 5 फिर भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने मेहनत नहीं किया वो नहीं समझ पाते। स्टूडेंट्स थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में आएगा। ये एक बार फिर से देखिएगा, इन 8 पॉइंट स्टेप्स को फिर से रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन को करिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे और करने तो हैं। 6 नंबर आपको चाहिए और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग अलग इधर उधर से क्वेश्चन आएगा। ये 20 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके मिसलेनियस में, पेज नंबर 233 पर क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर 10-12 क्वेश्चन दे रखे हैं और आगे मिसलेनियस में दे रखे हैं। ये सारे मिला के 20 क्वेश्चन है, 20 ही क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन 6 नंबर आपको मिलेंगे होगा। तो देखिए, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।